हेलो गेमर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus के Zenfone Max Pro M1 के बारे में, जो कि हमारे पास है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। तो जानेंगे इसके स्पेक्स के बारे में और जानेंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इसके स्पेक्स और गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर इस फोन के अंदर, तो वीडियो को अंदर जरूर देखिए। मैं हूं बजट टेक, सो लेट्स गो। तो इस फोन को कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स और मिलता है हमको सबसे पहले देखने को एक हमारा ही फोन, जो कि हमें मिलना ही चाहिए था, और उसको रखते हैं थोड़ी देर साइड में और चलते हैं थोड़ा और अंदर बॉक्स के। तो हमको एक और बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें हमको मिलता है एक टीपीयू केस और थोड़ा बहुत रीडिंग मैनुअल, जिनको कोई अभी तक पढ़ता भी नहीं है क्योंकि सबको पता है कि इस फोन को कैसे यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हमको देखने को मिलती है चार्जिंग की केबल, जो कि यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी की केबल, और थोड़ा सा और अंदर बढ़ने में हमको एडेप्टर भी मिल जाता है, जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, ना कि एक फास्ट चार्जर। और थोड़ा सा और अंदर बढ़ने में हमको देखने को मिलता है इसका मैक्स बॉक्स, जो कि इसकी साउंड को थोड़ा बूस्ट कर देता है, यानी कि कंपनी वालों को कुछ ज्यादा ही पास्कल का नियम पसंद आ गया था, इसलिए हमको दे दिया इन्होंने मैक्स बॉक्स। तो इस फोन के एक बार स्पेक्स के बारे में और थोड़ी यूनिबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको इसमें 5.99 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि है 1080x2160 पिक्सल्स, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। और इसमें हमको देखने को मिलती है LPDDR4X रैम, जिसकी सहायता से हम पबजी को HD सेटिंग पे खेल सकते हैं, जो कि अभी तक Redmi Note 5 Pro भी नहीं कर सकता। और हमको देखने को मिलता है इसमें स्नैपड्रैगन 636, जो कि क्रायो की 260 कोर्स पे बेस्ड है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक्ड है। और तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता बाकी कैमरे के अलावा। इसका कैमरा है 13+5 मेगापिक्सल का, जो कि बैक कैमरा है, जो कि 13 मेगापिक्सल कैमरा आता है f2.2 एपरेचर के साथ, और 5 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसिंग का कैमरा है वो आता है f2.4 एपरेचर के साथ, और 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो आता है f2.2 एपरेचर के साथ। और इसकी बैटरी सबसे बड़ा इसका फीचर है, क्योंकि जब हम गेम खेल रहे होते हैं जब बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, और इस फोन में दी गई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि देती है इस फोन को बढ़िया बैकअप। और इस फोन में हमको मिलते हैं मेटल यूनिबॉडी डिजाइन, जो कि एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और इस फोन में हमको कैमरा बम्प भी देखने को नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो अंडर 10,000 में ये फोन एक पैकेज है, लेकिन अभी 11,000 का मिल रहा है, क्योंकि जो पिछली सेल गई है 11 से लेकर 14 अक्टूबर वाली फ्लिपकार्ट की, जब ये हमको 10,000 का देखने को मिल रहा था, तो मैंने उसको परचेज कर लिया था, और अब ये 11 का हो चुका है, जो कि इसकी नॉर्मल प्राइस है। लेकिन अभी जो सेल आने वाली है, लेकिन जो भी सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट की 24 अक्टूबर वाली, उसमें ये उम्मीद है कि 10,000 का मिले। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए जो कि इस फोन को परचेज करने वाले हैं, और जो लोग इसको परचेज कर चुके हैं वो तो पबजी का आनंद ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसकी थोड़ी बहुत गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और देखते हैं किस तरीके के गेम प्ले हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चलाते हैं मॉडल कॉम्बैट का 5, और इस गेम को प्ले करने के बाद मेरे को इसमें बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले, और चलाते हैं हमारा सबका फेवरेट गेम, जो कि है पबजी। तो इस गेम को चलाने में मेरे को HD सेटिंग में चलाने में इसमें मेरे को थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे, लेकिन जब हम इसको बैलेंस्ड या स्मूथ में चला देते हैं मक्खन की तरह चलता है गेम, और हमको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि बात अलग है कि अगर आपकी पिंग हाई हो तो फ्रेम ड्रॉप पे फ्रेम ड्रॉप ही देखने को मिलेंगे, या फिर लैग पे लैग ही देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को करें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और वैसे भी इस फोन का कलर ब्लैक है, और सब्सक्राइब करने के बाद भी सब्सक्राइब बटन का ब्लैक हो जाता है कलर, तो कर दो उसको ब्लैक, और लाइक के ब्लैक बटन को कर दो नीला, जिससे आपको और भी मजा आने लग जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।